Hello everyone, welcome to Disha Decodes. So in this video, I'm going to teach some calculation tricks that you must know before I start to the aptitude first chapter, that is simplifications. So we will learn some methods of calculations like for multiplication हम base method discuss करेंगे और cross method को discuss करेंगे. Cross method is also called as a stick cross stick method. That we will discuss कि हम इसको stick cross stick method क्यों कहते हैं, ठीक है. Then for squaring हम base method and chain method को discuss करेंगे. And for square root हम कोई shortcut वे मैं समझाऊंगी कि हम square root अगर find करना चाहते हैं कुछ बड़े digits का, तो हम उसको कैसे find out कर सकते हैं in a very easy way, ठीक है. अब हम calculation tricks क्यों सीख रहे हैं? Because एक तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा quantitative aptitude होता है उसमें speed matter करती है. स्पीड के साथ साथ एक और चीज मैटर करती है, दैट इज एक्यूरेसी. इसलिए हम कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड तो इंक्रीज होगी ही, साथ में आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सो आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बेस मेथड को और क्रॉस मेथड को डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन को कवर कर देंगे, ठीक है. देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्केलिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर बेस मेथड एंड चेन मेथड, वो डिस्कस करते हैं. ओके, सो फर्स्टली व्हाट वी विल डिस्कस इज मल्टीप्लिकेशन बेस मेथड. ओके, सो नाउ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस मेथड को डिस्कस करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट टू द बेस मेथड, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि बेस मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, प्री डिटर्मिन्ड बेस वैल्यू को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है. लाइक बेस वैल्यू मैं कुछ भी ले सकती हूँ, लाइक 100 ले सकती हूँ, 50 ले सकती हूँ, 200 ले सकती हूँ, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, डिपेंड अपॉन द वैल्यूज जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. अब जैसे सपोज आई हैव द टू नंबर्स 103 एंड 107. ओके, अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड नहीं आता तो मैं क्या करूंगी, 7 3 21 एंड सो ऑन, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे सॉल्व करूंगी. बट अगर मुझे बेस मेथड आता है तो मेरी मल्टीप्लिकेशन 2 मिनट में हो जाएगी, ठीक है. बस मुझे क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेस मेथड की फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब हमने क्या करना है, 103 जो है वो किसके क्लोजर है, 100 के. सो मैं अपनी बेस वैल्यू क्या ले लूंगी, 100. सो फॉर दीज टू वैल्यूज मैंने बेस वैल्यू का कंसीडर कर ली है 100. अब 100 का और 103 का कितना डिफरेंस है, +3 का. और 107 का और 100 का कितना डिफरेंस है, +7 का. सो मैंने क्या करा, बेस वैल्यू डिसाइड करी, ठीक है. बेस वैल्यू आ गई मेरे पास 100 और मैंने देख लिया कितना डिस्टेंस है, +3 का और +7 का. अब मैंने एक चीज नोटिस की, जब मैं इसको ऐड करती हूँ, लाइक 103 और 7 को ऐड करती हूँ, तब भी मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 110. अगर मैं 107 + 3 करती हूँ तब भी मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 110. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 110 और साथ में 2 जीरोस अपेंड कर दूंगी, ठीक है. इतना काम हो गया. उसके बाद मैंने क्या करना है, जो मेरे पास इधर दो वैल्यूज आई हैं 7 और 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है. 7 3 21, सो 21 को इधर ऐड कर देना है, मेरे पास मेरा आंसर आ गया, ठीक है. सो दिस इज द बेस मेथड. मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को बेस मेथड के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो 103 107 बेस वैल्यू को डिसाइड करा, कितना डिफरेंस है वो साइड पे लिख दिया, +3 और +7 का. उसके बाद क्या करना है, हमने देखना है कि चाहे हम नीचे से ऊपर को ऐड करें या इधर से इधर को ऐड करें तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, 110 आएगा. 2 जीरोस को अपेंड करा, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारा डिफरेंस होंगे उनको. 7 3 21, 21 को हमने ऐड करा और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 103 एंड 107 को मल्टीप्लाई करके. ओके, सो द अनदर एग्जांपल इज 108 एंड 105, ठीक है. वी विल सॉल्व 5 to 6 एग्जांपल सो दैट प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से हो जाए फॉर मल्टीप्लिकेशन बेस मेथड. नाउ 108 के क्लोजर क्या है, 100. 105 के भी क्लोजर, सो बेस वैल्यू हम 100 ही कंसीडर करेंगे. अब इधर क्या आ गया, +8, इधर क्या आ गया, +5. ओके, सो 8 + 5 करूंगी, मेरा आंसर क्या आएगा. सो यहाँ पे मेरा आ गया 113, 2 जीरोस अपेंड. ओके, नाउ 8 5 40, यहाँ पे 40 में प्लस कर दूंगी और मेरा आंसर आ गया 11340. सो 2 मिनट क्या कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो गया. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द वैल्यूज जो लेस देन 100 हो. अब इसमें भी हमने बेस वैल्यू को 100 ही कंसीडर करना है क्योंकि 100 ही क्लोजर है 97 और 90. अब इधर कितना डिफरेंस है, -3, इधर कितना डिफरेंस है, -4 का, ठीक है. अब हमने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब 96 -
3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 93, ठीक है। चाहे 97 माइनस 4 करेंगे तब भी 93 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 93 और इधर 2 जीरो से पेंट कर दिया। अब 4 3 क्या होता है 12, ठीक है। एक चीज हमने करना है मतलब नोटिस करनी है कि जब हमारे यहाँ पे साइन माइनस माइनस है तो -3 मल्टीप्लाई बाय -4 साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 3 12 यहाँ पे ऐड होगा। ओके, सो 219312 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल होगी। नाउ दिस इज द एग्जांपल दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है। 91 एंड 87। सो आप मुझे इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कमेंट्स में बता देना कि इसका क्या सोल्यूशन आया है। ओके, सो ये होमवर्क होगा फॉर 97 एंड 87, 91 एंड 87। नाउ अब हम बेस कंसीडर करेंगे 200 बिकॉज द वैल्यू इज क्लोजर टू दी 200। ओके, सो बेस क्या हो जाएगा मेरा इसमें 200। नाउ सी कितना डिफरेंस है, +8 + 13। अब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है 8 को। ओके, सो अब हमने एक चीज इसमें कंसीडर करनी है कि जब हमारा बेस डबल हो गया तो जो भी रिजल्ट होगा उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज हमने एक नोट डाउन करनी है, दिस इज वेरी की पॉइंट कि इफ हमारी बेस वैल्यू डबल हुई है तो हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 221 को मैंने क्या करा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो माय रिजल्ट विल बी 442। 2 zeros append 8। Now 13 into 8 करा and 104, add it, this will be my answer। okay, so this is the like key point जो हमने याद रखना है कि जब हमारे पास 200 बेस होगा we have to multiply it by 2। now अब हमारे पास एक वैल्यू ऐसी है जो ग्रेटर है 100 से, ठीक है, और एक वैल्यू ऐसी है जो लेस देन है 100 से, ठीक है। अब दिस इज 11 ग्रेटर एंड दिस इज 7 लेस देन। ओके, नाउ अब हम 11 into 7 तो करेंगे, 77 आएगा और उसको हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसको अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे रिजल्ट जो है वो क्या होंगे, सेम ही आएंगे। 111 में से मैंने 7 को माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया 104। 104 जीरोस को अपेंड कर दिया और 77 को क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। सो 77 इसलिए माइनस करा बिकॉज साइन जो था एक प्लस का था और एक माइनस का था। दिस विल बी द रिजल्ट। सो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। सो इसमें हमने क्या करना है, लाइक इधर बेस क्या आएगा मेरा 300, इधर बेस क्या आएगा मेरा 500। बस हमने क्या करना है, इधर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, इधर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, ठीक है। और इधर क्या है, मेरा बेस जो है वो 50 होगा, ठीक है। मुझे इधर डिवाइड करना पड़ेगा हाफ के साथ, मतलब 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट होगा फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर जो है वो जनरेट होगा। इन तीनों के जो आंसर्स होंगे अब वो मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन और बताना कि ये सॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट। नाउ द नेक्स्ट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन इज अ क्रॉस मेथड, जिसको हम स्टिक क्रॉस स्टिक भी कहते हैं। इसको स्टिक क्रॉस स्टिक क्यों कहते हैं, बिकॉज पहले हम स्टिक करते हैं देन क्रॉस देन स्टिक, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे सपोज आई हैव 32 and 23, इसको मैंने सॉल्व आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस मेथड और ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 2 6, 6 आ गया, मतलब हमने इस वाले पोर्शन को स्टिक कर दिया। सो 3 2 का 6, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 2 2 4, इसको ऐड करा तो मेरे पास क्या आ गया 13। नाउ 13 आ गया, अब मैं इधर 3 लिख दूंगी और 1 मेरा क्या चला जाएगा कैरी में। देन अगेन इधर क्या आ जाएगा स्टिक, स्टिक करा 3 2 6, 1 कैरी में था तो मेरा आंसर क्या आ गया 736। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का एक क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस मैं दे देती हूँ, दैट इज 58 मल्टीप्लाई बाय 72। इसमें कोई बेस वैल्यू को हमने नहीं चूज करना होता, जस्ट हमने क्या मेथड फॉलो करना है, स्टिक क्रॉस स्टिक, और क्रॉस मेथड भी कहते हैं इसको।
सो बेसिकली ज़्यादा जो यूज़ होता है वो बेस मेथड होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस बेस मेथड के क्वेश्चंस की करवाई है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आपको बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन जो है वो समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.